नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 25 मार्च 2021, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का लास्ट मंथली एक्सपायरी। अगर हम लोग बात करें एसजीएक्स निफ्टी की तो 20 पॉइंट्स की स्लाइट अमाउंट ऑफ गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की तो वहां पर आपको मिक्स क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, कल के दिन हुई मार्केट में भीषण गिरावट और गिरावट के साथ साथ जो चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि कल के दिन जो क्लोजिंग्स हुई थी वो ऑलमोस्ट डे लो पर हुई थी। तो आज के दिन अगर आपको स्टार्टिंग में एटलीस्ट मार्केट ओपनिंग में आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ती है तो आपको ज़्यादा परटर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज है मंथली एक्सपायरी का दिन, तो आज आपको वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। और मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रह सकती हैं एज पर चार्ट्स, वो मैंने इवनिंग रैप में ऑलरेडी आपको कवर करके समझा दिया है। दोस्तों, कल इस कदर भीषण गिरावट थी कि आउट ऑफ 50 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी 50 मात्र 3 स्टॉक ग्रीन थे, जिसमें थे सिप्ला, एशियन पेंट्स एंड पावर ग्रिड। लेकिन दोस्तों, मुझे लगता है आज एशियन पेंट्स में आपको अच्छी खासी करेक्शन या फिर गिरावट दिखाई पड़ सकती है। रीजन क्या है आगे डिस्कस करेंगे। तो ये मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज वाली है। इस कारण दोस्तों, जो भी स्टॉक आपको जो टॉप लूजर में दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई पड़ते हैं अगले दिन टॉप गेनर में, एंड वाइस वर्सा। दैट इज जो टॉप गेनर होते हैं और टॉप लूजर दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज करके इस समय अपना टाइम से प्रॉफिट बुक कर रही है। तो दोस्तों, आपको भी यही स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। बात करें कल के टॉप लूजर्स की तो आउट ऑफ 47 लूजर्स, निफ्टी 50 के 47 लूजर्स में से टॉप लूजर था टाटा स्टील, उसके बाद था अडानी पोर्ट, क्योंकि पिछले 2-4 दिनों से काफी ज्यादा तेजी से भाग रहे थे। उसके अलावा टाटा मोटर्स एंड हिंडाल्को वर दी अदर टॉप लूजर्स। दोस्तों, एशियन पेंट्स में जिस कारण आपको गिरावट दिखाई पड़ सकती है, जिसके कारण मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है, वो है कल के दिन बढ़ा हुआ क्रूड ऑयल में जो शानदार जंप आई ऑलमोस्ट 5.5% के आसपास, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ी जंप है, जिसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अलावा कुछ और स्टॉक्स लाइक पेंट सेक्टर, लाइक प्लास्टिक सेक्टर, इन सब में आपको कुछ मूव दिखाई पड़ सकता है अप एंड डाउन बोथ साइड्स। तो आपको उन पर नज़र रखनी चाहिए बिकॉज ऑफ दिस क्रूड ऑयल जंप। लेकिन वैसे नेगेटिव है फॉर पेंट सेक्टर, फॉर प्लास्टिक सेक्टर, लेकिन पॉजिटिव है फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, क्योंकि उनके जो इन्वेंट्री लॉस हो रहे हैं वो उसमें थोड़ा सा बचत आ जाती है। बात करें गोल्ड और सिल्वर में, दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में आपको वैल्यू बाइंग दिखाई पड़ रही है। और फिलहाल गोल्ड काफी दिनों से अपने एक सेट प्राइस रेंज अराउंड 44,000 पे टिका हुआ है, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों, मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कई बार पहले भी बता रखा है, 40 से 45,000 के बीच में अगर आप गोल्ड परचेज करते हैं, इट विल नॉट बी अ कॉस्टली बाय, बट यू विल एक्चुअली हैव टू होल्ड फॉर सम स्लाइट लॉन्ग टर्म टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट। तो गोल्ड एक वैल्यू बाय है 40 से 45,000 की रेंज में। अगर आप बाय करना चाहते हैं यू कैन गो अहेड। थोड़े दिनों के बाद यूएस डॉलर में थोड़ी इंडियन रुपी के अगेंस्ट ट्रेंड दिखाई पड़ी और 0.14% की आपको 0.14 पॉइंट्स की तेजी दिखाई पड़ी, 0.19% की तेजी दिखाई पड़ी अगेंस्ट इंडियन रुपी। बाकी सारी करेंसीज के बारे में बात करें तो कोई भी करेंसी इंडियन रुपी के आगे टिक नहीं पा रही है। दोस्तों, आपको उसे समझ जाना चाहिए कि भाई इंडियन करेंसी इतनी स्ट्रांग क्यों हो रही है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पे वर्ल्ड इकोनॉमी बेट कर रही है कि इंडियन इकोनॉमी हैज टू परफॉर्म। दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन रुपी इज गेटिंग स्ट्रांग। ऐसे में दोस्तों, आज के दिन मार्केट में क्या करना है ये जानना बहुत जरूरी है। कल के दिन निफ्टी 50 में क्लोजिंग हुई 14,549 पे, जो कि उसका एक स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। अच्छा दोस्तों, एक काम करना, कल के दिन का जो मॉर्निंग का अपडेट है ना उसको देखना। मैंने आपको क्या लेवल बताया था कि किस जगह पर मार्केट क्लोज हो सकती है, हैव अ लुक। तो दोस्तों, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे कि जो लेवल्स मैंने बताया था डिट्टो वही लेवल्स पिछले दिन के कल काम करे हैं। फिलहाल दोस्तों, आज बात करते हैं आज के दिन क्या हो सकता है। दोस्तों, मैं हमेशा एक प्रोबेबिलिटी का जो एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है या फिर क्वेश्चन मार्क रहता है उसको लगा के रखता हूं, बिकॉज मार्केट को मैं रन नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट रनिंग मार्केट, बट येस आई एम एनालाइजिंग एंड आई एम ट्राइंग टू प्रिडिक्ट मार्केट मूव्स विद हेल्प ऑफ एनालिसिस। फिलहाल दोस्तों, बात करें आज के दिन क्या मूवमेंट रह सकता है, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। दोस्तों, पहले भी पिछले करीब 6-7 दिनों से मार्केट में ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं। दोस्तों, इस समय शॉर्ट पोजीशंस को कवर करने का समय नहीं है, बल्कि शॉर्ट पोजीशंस में रहने का समय है, क्योंकि मार्केट में बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू है। लेकिन चूंकि ये मंथली एक्सपायरी है तो हो सकता है कुछ लोग प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, और जिन लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस बना रखी हैं वो प्रॉफिट को बुक करने के लिए यहां पर अपनी पोजीशन को बाय करेंगे, जिसके चलते बाइंग के चलते मार्केट में डिमांड बढ़ सकती है और मार्केट में आपको जंप
दिखाई पड़ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि यहां से शॉर्टर सारे के सारे एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि मार्केट अभी बेयरिश ही है जब तक कि निफ्टी 15,000 के लेवल्स को तोड़ नहीं देता। फिलहाल दोस्तों बात करें आज के लेवल्स की, अगर बाई चांस मार्केट में वीकनेस कंटिन्यू रहती है तो पहला लेवल जो कि है वो 14,500 के लेवल्स वो आपको आ जाते हुए मॉर्निंग में ही दिखाई पड़ सकते हैं। बाई चांस 14,500 के लेवल्स पे आपको गिरावट दिखाई पड़ती है, बड़ी सी रेड कैंडल या वीक कैंडल दिखाई पड़ती है, तो आपको 14,400 के लेवल्स आपको इंट्राडे में दिखाई पड़ जाएंगे। हाउएवर अगर मार्केट में अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, एनीथिंग कैन हैपन भाई, एनीथिंग कैन हैपन, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, तो आपको 14,700 के लेवल्स दिखाई पड़ेंगे इंट्राडे में, और बाई चांस 14,700 के लेवल पे आपको एक जबरदस्त ग्रीन कैंडल दिखाई पड़ती है, कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, तो फिर आपको 14,800 के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए 14,800 के लेवल बहुत ही क्रूशियल है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो एक बार सपोर्ट जोन टूट जाता है वो बाकी फ्यूचर में एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ये सारी चीजें तो आपको हो गई हैं क्लियर। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के दोस्तों। कल निफ्टी बैंक में भयंकर गिरावट थी, 891 पॉइंट्स की भीषण गिरावट के बाद निफ्टी बैंक क्लोज हुआ 33,293 पे। आज की जिस हिसाब से ओपनिंग हो रही है वो स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस दिखाई पड़ रही है, उसके चलते अगर आपको 33,000 के लेवल दिखाई पड़ते हैं यू शुड नॉट बी सरप्राइज। लेकिन 33,000 के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, साइकोलॉजिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बाई चांस अगर 33,000 के लेवल टूट जाते हैं तो फिर आपको 32,700 देखने से कोई नहीं रोक सकता। बट एट द वेरी सेम टाइम दिस हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। बिलीव मी, मेरे हिसाब से ये टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अगर टूटता है देन यू हैव टू हैव अ लुक एट 32,700 लेवल्स। लेकिन दोस्तों अगर जैसा कि मैंने बताया मंथली एक्सपायरी का शॉर्ट कवरिंग होती है तो फिर आपको इमीडिएट 400 पॉइंट्स का बाउंस बैक दिखाई पड़ेगा 33,700 के लेवल। और बाई चांस 33,700 के लेवल पे भी मार्केट बुलिश रहती है, सॉलिड न्यूज आती है, बड़ी कैंडल बनती है, बड़े वॉल्यूम के साथ 15 मिनट्स की कैंडल बनती है, तो फिर आपको आज 34,000 के आसपास के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। एटलीस्ट 33,800 33,900 के लेवल आपको इंट्राडे में दिखाई पड़ सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसको कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो कई दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि एफआईआईज ने बिकवाली शुरू करी है कंटिन्यूअसली। 1-2 दिन हो गए हैं जब से वो अपनी पोजीशंस को काट रहे हैं बिकॉज ऑफ Q4 रिजल्ट्स। दोस्तों जनरली क्या हो रहा है, मार्केट में ऑलरेडी सारी न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है अच्छी, और मार्केट अच्छी खासी रनअप कर चुकी है। ऐसे में दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स अगर वीक आते हैं तो स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है ज़बरदस्त तरीके का। तो क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर्स पहले से ही अपनी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ताकि बाई चांस अगर स्टॉक में कोई करेक्शन आता है तो उनको उस समय वो सिर्फ उस स्टॉक में गिरावट में बाय करें, ना कि उस समय सेल करें। फिलहाल दोस्तों एफआईआईज ने करी है कल सेलिंग अराउंड 2,000 करोड़ की, टू बी स्पेसिफिक 1951 करोड़ की, और डीआईएज ने करी है स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंग ऑफ 613 करोड़। तो आज मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको अच्छा खासा दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक इंसेंटिव मिलेगा केमिकल सेक्टर को। दोस्तों इसके पहले भी केमिकल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स और पीएलआई स्कीम्स निकाल करके उनको बूस्ट दिया था, जिसके चलते केमिकल सेक्टर में एक अच्छा खासा जंप आपको दिखाई पड़ा था। तो हो सकता है आज के दिन भी आपको केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में कुछ अच्छी तेजी दिखाई पड़े। पिछले कुछ दिनों से अगर हम लोग बात करें तो आरती ड्रग्स, आरती इंडस्ट्रीज में अच्छी खासी जंप आपको दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों जुबिलेंट फूड ने ज्वाइंट वेंचर किया है पॉपीज ब्रांड का, पॉपीज ब्रांड के साथ, जो कि एक वर्ल्ड नोन ब्रांड है। अगेन अ ग्रेट न्यूज फॉर जुबिलेंट फूड वर्क्स। वैसे भी जुबिलेंट फूड वर्क्स बहुत ही शानदार स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है, जिसके बारे में हम लोग किसी दिन एनालिसिस करेंगे। आप लोग को अगर दोस्तों जुबिलेंट फूड वर्क्स पे वीडियो चाहिए, एक थोरो थ्रेड बेयर एनालिसिस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक वगैरह तो आपको लोग करना भूल ही जाते हैं, तो मैं तो ये कहना बंद ही कर दिया है मैंने। अगर वीडियोस वगैरह पसंद आते हैं तो स्मैश करा करो लाइक बटन दोस्तों, दिस मोटिवेट्स अस। अच्छा अलावा इंडिया की जीडीपी की फोरकास्ट में फिच रेटिंग ने उसको अपग्रेड किया और कहा है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक इन टाइम्स टू कम। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मार्केट में जो भी गिरावट आती है उसमें आप बाय करें। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज इंटैक्ट। दोस्तों इस जब मार्केट में गिरावट होती है सबको डर लगता है, लेकिन वही आदमी जो डर में खरीदता है, वन हु इज ग्रीडी ड्यूरिंग मार्केट फियर, ही मेक्स मनी। इट्स नॉट द पीपल हु मेक मनी, जो कि मार्केट भाग रही है तब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो लोग पैसा नहीं बनाते। पैसा वही बनाता है जब मार्केट डरी हुई होती है और आप डर नहीं रहे होते।
दोस्तों मार्केट में न्यूज के बारे में बात करें जो कि है वीक, उस न्यूज में सबसे पहला न्यूज तो आता है कल 50,000 प्लस कोविड के केसेस आए हैं। दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना ख्याल रखें, साथ में अपने नियर एंड डियर वंस परिजनों का भी ख्याल रखें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करें, प्रिकॉशंस लें। कल क्रूड में जो जंप आई है दैट्स नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया एज अ होल, क्योंकि इंडिया का काफ़ी सारा रिजर्व्स क्रूड को परचेज करने में जाता है। अगर बाई चांस क्रूड महंगा हो जाता है, नॉट अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया एज अ होल। आज है मंथली एक्सपायरी और आज है इस फाइनेंशियल ईयर की लास्ट मंथली एक्सपायरी दोस्तों। ऐसे में अब हम लोग को गियर अप करना है फॉर Q4 रिजल्ट्स, जिसके लिए मार्केट ने ऑलरेडी काफी ज्यादा फैक्टर इन कर लिए हैं प्राइसेस को, और मार्केट अच्छा खासा जम दिखा चुकी है Q4 के जबरदस्त रिजल्ट्स को पाने के लिए। टाइमली रिजल्ट अपडेट पाने के लिए वेल्सा का टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यू कैन डाउनलोड ऐप, यू विल गेट द इन्फॉर्मेशन टाइमली। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आज के दिन करना क्या है, आज के दिन भाई मंथली एक्सपायरी है। जो लोग नए प्लेयर्स हैं वो ज्यादा बड़ी बड़ी पोजीशन मत लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेड मत करें, ट्रेड नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? हाउ विल यू लर्न? यू विल हैव टू लर्न बाय टेकिंग स्मॉल ट्रेड्स ड्यूरिंग एक्सपायरी, वरना तो आप हमेशा डरे ही रहेंगे, तो ट्रेड कब लेंगे? तो टेक वन लॉट, स्मॉल पोजीशंस, और उसमें सीखें और अपने ट्रेड को, अपनी स्किल्स को शार्पन करें। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, बट डोंट एक्सपेक्ट वेरी ह्यूज शॉर्ट कवरिंग। लेकिन दोस्तों अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो मार्केट विल बी बुलिश टुडे। और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खरीदने के लिए दोस्तों फिच रेटिंग ने भी अपग्रेडेशन दिया है, आपको भी इंडिया में बुलिश रहना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जब भी कोई डिप आती है, WSG स्टार SIP या WSG ऑल वेदर SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है क्या, अगर आपको नहीं मालूम है टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक दे रखे हैं, वरना फिर JTT ऑर्डर लगा करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। JTT ऑर्डर इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ Zerodha। अभी तक आपने अगर अकाउंट नहीं खोला है, लिंक इज देयर राइट इन द डिस्क्रिप्शन, एंड वंस यू ओपन द अकाउंट यू गेट मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम आवर साइड एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।